विधायक जी शायद चले गए हैं, उनकी तारीफ में भी बहुत कुछ मैं पढ़ता, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत व्यस्त विधायक हैं। और मुख्य भैया इसको जरा थोड़ी देर के लिए हटा दो, ये हमारे कानपुर में होता तो अब तक कोई लड़का पकड़ के थाने ले जाता और बताता हमने पाकिस्तान का राफेल पकड़ लिया है। 10-5 मिनट के लिए जितनी देर मैं यहाँ पर हूँ उतनी देर के लिए इसको आप हटा दीजिए तो ठीक रहेगा। मैं कानपुर में रहता हूँ। हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जो सबसे विचित्र है। आप दुनिया में सर कहीं भी चले जाइए, आप कभी बनारस जाइए, आप तो जाते ही होंगे, कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहाँ लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहाँ उतरिए, वहाँ लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तालियां आपकी थोड़ी सी कमजोर है, तालियां आप बजाते रहिए तो अच्छा लगेगा। सौरभ भैया बता रहे थे कि मैं लपेटे में नेताजी में आता हूँ। सही बता रहे थे सर, मैं लपेटे में नेताजी में आता हूँ, नेताओं को लपेटता हूँ, सारे दलों के नेताओं को लपेटता हूँ, केवल भाजपा को छोड़ के। मैं कसम खा के कह रहा हूँ प्रमोद जी की, मैंने आज तक भाजपा के किसी नेता को नहीं लपेटा। सर उसका कारण है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर का आदमी मध्य प्रदेश आ तो जाता है, मध्य प्रदेश के नेता को केवल ये पता चल जाए कि कानपुर का आदमी कार से आया है, वो उत्तर प्रदेश के नेता से संपर्क करता है और कार जाते जाते वहां पलट जाती है। तो जिस दिन से हमारे विकास दुबे जी की कार आप लोगों ने पलटाई थी, तब से हमने कसम खा ली आपको नहीं लपेटेंगे। बतालिए आप जोरदार बजा सकते हैं। मैं उसी सर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, एक स्कूल में पढ़ाता हूं। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जा, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तालियां एक बार आप जोरदार बजाइए। ताली आप लोग बजाएंगे तो ऐसा लगता है कि आप लोग भी जीवित है और हम लोग भी जीवित बच जाएंगे। बहुत दूर से हम लोग आए हैं, तो आपकी तालियां लेके जाएंगे तो लगेगा कि मध्य प्रदेश ने हम लोगों को पास कर दिया है। तो मैंने आपको बताया सर, मैं उसी उत्तर प्रदेश का हूं। अभी जब मैं लाफ्टर की शूटिंग मुंबई में कर रहा था, वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बताओ, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। अब उसका जवाब सुनिएगा, सारे लोग ताली बजाइए। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहने हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट, पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। हाँ अब ऐसे सुन लीजिए भाई साहब। तो हमारा उत्तर प्रदेश बिल्कुल ऐसे ही है। देख दुनिया वाले तुलना करते हैं, कहने यार मुंबई के लोगों को देखो वो लोग फिल्म स्टार बनते हैं, हरियाणा के लोगों को देखो स्वर्ण पदक जीते। मतलब अगर मुंबई का लड़का अपने बच्चों को स्टार बनाने के लिए करोड़ों खर्चा करता है, दिल्ली के लोग अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, हमारा सर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश केवल 2 प्रदेश ऐसा है जहां कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 300 रुपए का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला अंगोछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। कई युवा हृदय सम्राट हमें दिख भी रहे हैं, तो एक बार ताली जरा आप जरा झूम के तालियां बजा दीजिए। होता है ना वैसे, देखो दद्दू ने भी ताली बजा के बताया। लोग बड़ी तुलना करते हैं, कल का हरियाणा के लोगों को देखो स्वर्ण पदक जीतते हैं,
पंजाब के लोगों को देखो, तुम्हारे मध्य प्रदेश के लोगों को देखो। ये भाई भी हमारे युवा सम्राट होने वाले विधायक हैं। एक बार हमारे भाई के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे। नहीं, अब की विधायकी के बिल्कुल जुगाड़ में भी हैं और हमें लग रहा है टिकट मिल भी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं टिकट मिल जाए तो हमारे भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। लोग बड़ी तुलना करते हैं भाई साहब, लेकिन अगर टिकट मिल जाए नहीं, मैं भाई से निवेदन करूं, अगर टिकट मिल जाए तो हाईवे की तरफ कम जाना। हाँ, वहां बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। है, लोग पहले कहते थे कि काम बोलता है, भाजपा का काम बोलता है। पहली बार भाजपा का काम दिखा। नहीं दिखा हो तो आप ताली बजाइए जोरदार एक बार। पूरे दुनिया में दिखा। बहुत अच्छे। लोग तुलना करते हैं कि यार ये हरियाणा के लोगों को देखो स्वर्ण पदक जीतते हैं, पंजाब के लोगों को देखो, तुम्हारे मध्य प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी, कितने नकारा हैं। तो सर हमें खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चों में और मध्य प्रदेश के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा का बच्चा सर सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को वो 6 बजे फिर सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे टहल के वो सो जाता है। हमारे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है ना। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। होता ना भाई साहब। फिर वो सो जाता है। शाम को 7-8 बजे जब बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा जी समझते गुरु, उस समय तो इसके मुंह न लगो, उस समय तो इसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है। अब की सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है। फिर वो छूट के आता है, शहर का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन कराता है, हम कवियों के पीछे बैठ के सुनता है। ताली आप बजा सकते हैं एक बार जोरदार। ये यहाँ के लिए बिल्कुल नहीं है, मुझे सुरक्षित कानपुर नहीं। अरे उंगली मत लगाइए सर, अभी हमारी पेमेंट पीछे ही फंसी पड़ी है। तो हमारा सब उत्तर प्रदेश इस तरीके का है। सही बता रहा हूं, हमारे यहाँ सर अद्भुत लोग हैं। मैं तो कई बार भोपाल आया हूँ। भोपाल मेरा हमारा ये मासूम मुकेश मासूम अक्सर बुलाया करता है। 3 दिन में इसके घर में रुका। सर इतने अद्भुत लोग हैं भोपाल के लोग। हम एक डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, कुछ दवाई लिख दो। डॉक्टर ने 3-4 दवाई लिखी। 1 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब जब ये 4 दवाई लिखी है, 3 दवाई तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? अब डॉक्टर भोपाल का, डॉक्टर कहने लगा पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे भोपाल का परिक्रमा हो गया। अब मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक मेडिकल स्टोर वाला कहने लगा भैया आज ये दवा खत्म हो गई, को तो कल मंगा दें। दूसरा कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। अब जो तीसरे वाले ने कहा अगर भोपाल वाला ही कह सकता तो हाथ उठा के ताली बजाना। तीसरे वाले ने कहा पांडे कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तभी दवा हम तुमको दे देंगे। तो ये सब हमारा भोपाल का अनुभव है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अभी हमारी छोटी बहन ने माँ की वंदना करी, वो वीर रस की कवित्री है। कई लोग तो इस चक्कर में आए होंगे कि वो प्यार की कविताएं सुनाएगी, श्रृंगार की कविताएं सुनाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझसे भी बिल्कुल आशा मत रखिए। मैंने भी आज तक प्यार मोहब्बत पर कोई कविताएं नहीं लिखी और एक भी मेरी प्रेमिका नहीं है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब 15 प्रेमिकाएं थीं। जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उन्होंने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कुटाई किसी की हुई सर तो प्यार करने वालों की हुई। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। उसके तमाम कारण हैं। आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूं। लड़कियों की बीमारी है, किसी लड़की से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उठपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूं भाई साहब। हमारा ये स्वयं है। हमसे कहने लगा भैया नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहा था, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका।
वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं, नाम में कुछ नहीं लिखा है। लड़कियों को देखिए, ये लड़कों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। भाई बहुत अच्छे।